Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will solve the MCQs of NMD KIT Physics जो 2020 में टेस्ट ली गई थी मेडिकल की एंट्री की. So the first MCQ is if during a circular motion tangential velocity of a body becomes double then the centripetal force becomes. इस एमसीक्यू में पूछ रहा है कि जो ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल वेलोसिटी है बॉडी की वो डबल हो जाती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा. ए डबल, बी 1/2, सी 4 टाइम्स, डी 1/4. जैसा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जो है वो है mv²/r. Fc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द v. यहां पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो रही है, डबल हो रही है. तो डबल हो रही है तो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, मींस 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 ऑब्टेन होगा. मींस द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी 4 टाइम्स सी. द सेकंड वन एमसीक्यू इज अंडर व्हाट कंडीशन एन ऑब्जेक्ट विल हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस. कौन सी कंडीशन में ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है पर जो डिस्टेंस है वो नॉन जीरो होता है. ए में पूछ रहा है कि लीनियर मोशन में, बी सर्कुलर मोशन, सी रैंडम मोशन, डी ओसिलेशन. तो सर्कुलर मोशन में भी जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट से जो घूमकर फिर भी इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है, मींस वन कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर कर. तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ओसिलेशन. ओसिलेशन में भी क्या होता है, जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट जाता है फिर भी उस पॉइंट पे वापस आता है. तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट द करेक्ट आंसर इज ओसिलेशन. ये भी सही हो सकता है. अच्छा, नंबर थर्ड, which one of the following properties is not exhibited by longitudinal waves. longitudinal waves से कौन सी जो प्रॉपर्टीज है एग्जिबिट नहीं होती. ए इंटरफेरेंस, बी रिफ्लेक्शन, सी डायफ्रेक्शन, डी पोलराइजेशन. so longitudinal waves cannot be polarized, means polarization is not possessed by longitudinal waves. The MCQ number 4 is the speed of sound in air is 332 meter per second. The speed at 22 degrees C will be A 345.2 meter per second, B 340 meter per second, C 350 meter per second, D 330 meter per second. तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमें 332 ऑब्टेन है तो 22 डिग्री सी पर उसकी स्पीड क्या होगी साउंड की, मींस इस टेम्परेचर पर. सो वी विल कैलकुलेट दिस स्पीड बाय यूजिंग द फार्मूला Vt इज इक्वल टू 332 प्लस 0.61 इनटू टी. यहां पर टी हमें टेम्परेचर 22 डिग्री से ऑब्टेन्ड है. सो स्पीड ऑफ साउंड इन टेम्परेचर विल बी 332 सेम रखेंगे हम प्लस 0.61 इनटू 22. तो 22 को जब हम 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हम सेम रखेंगे 332. तो 22 मीन्स 0.61 इनटू 22. तो 2 का 2 पर 1 टाइम और 6 पर 6 टू दी 12. तो हम ये रखेंगे एज इट. और फिर हम 2 मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 1 दी 2, 2 6 दी 12. तो 12 हमने रखा, ये 2 और 2 प्लस 2 4, 2 इंटू 2 4. यहां पर 3, 2 और 1 जो है 3 होगा और 1 यहां पर, मीन्स 2 हम सेम रखेंगे, 2 प्लस 2 4 और 1 प्लस 2 3 और जो 1 है ये हम सेम रखेंगे. तो डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद है तो यहाँ पर हम 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लिखेंगे. सो 332 के साथ हम ऐड करवाएंगे 13.42.
तो 13.42 जब हम ऐड पर करवाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा 345.4. So the correct answer will be 345, means A. At 22 degree C, the speed will be 345.2 meter per second. अच्छा, 5 नंबर में कह रहा है कि एस्ट्रोनॉमर्स कैलकुलेट स्पीड ऑफ डिस्टेंट स्टार्स एंड गैलेक्सीज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना? ए बीट्स, बी इंटरफेरेंस, सी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, डी डॉपलर इफेक्ट. तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो डॉपलर इफेक्ट होगा. नंबर 6, in a ripple tank 40 waves pass through a certain point in 1 second. If the wavelength is 5 centimeter, then the speed of the waves is, means ये कह रहा है कि जो waves हैं 40 waves pass through a certain point in 1 second, means frequency हमें obtained है. number of waves per second means in 1 second जो number of waves means 40 waves in 1 second pass हो रही हैं. So frequency will be 40 hertz. और वेवलेंथ हमें कितनी ऑब्टेन्ड है? लैम्डा इज 5 सेंटीमीटर. सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ वेव. सो स्पीड विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू एफ. यहाँ पर लैम्डा 5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि 5/100 इनटू 40. यहाँ पर ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हो गया, तो 5 4 20 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स ये जीरो आपस में कैंसिल हो गए तो 2. सो द करेक्ट आंसर इज डी, 2 मीटर पर सेकेंड. नंबर 7, in which process the entire of heat supplied to gas is converted to the internal energy of the gas? A isobaric process, B isobaric process, C isothermal process, D adiabatic process. इनमें से कौन से प्रोसेस में जो एंटायर हीट सप्लाई करते हैं वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूज होती है? सो इन isobaric process, work done is zero, is delta Q is equal to delta U plus delta W. So delta W is equal to 0. So ये 0 होगा isobaric process में, तो delta Q will be equal to delta U. Means in isobaric process total heat supplied will be equal to the increased internal energy. So the right answer will be A, isobaric process. The MCQ number 8 is the internal energy of a system during an isothermal process. A decreases, B increases, C becomes 0, C D remain same. जो इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल सिस्टम में होती है कि जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस. सो इंटरनल एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट. means delta U change in internal energy is 0. So temperature constant, तो internal energy भी क्या होगी? constant होगी. तो right option will be D, remain same. Number 9, if the potential at a point which is 1 meter from a charge is 1 volt, the potential at a point which is 2 meter from the same charge will be A 2 volt, B 1 volt, C 0.5 volt, D 3 volt. जैसा कि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है कि V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर. यहाँ पर चार्ज भी कांस्टेंट और के भी कांस्टेंट है. सो ये जो सारा क्रम है ये कांस्टेंट. सो पोटेंशियल विल बी इक्वल टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस और डिस्टेंस. So distance is increased by how much times? 2 meters. Means 2 meter distance जो है वो increase हो रहा है. तो potential difference कितना decrease होगा? Means 1/2 times जो है potential difference क्या होगा? Decrease means 0.5 हो जाएगा.
तो राइट आंसर विल बी सी 0.5 वोल्ट. The value number 10. The value of electric intensity will dash due to the presence of dielectric medium. मीन्स जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू है वो क्या होगा जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम जो बिटवीन चार्जेस प्लेस करेंगे. ए इंक्रीज, बी इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, डी डिक्रीज, सी डिक्रीज, डी रिमेन सेम. जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हिसाब से हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. अब जब हम दो चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. जैसा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आल्सो डिक्रीजेस. मीन्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी डिक्रीज. सो राइट ऑप्शन इज सी. नंबर 11. The slope of distance time graph will always be a negative, b positive, c 0, d maximum. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव. सो द राइट ऑप्शन इज बी पॉजिटिव. नंबर 12. At what angle of projection of a projectile the range becomes half of its maximum value? A 15 degree, B 20 degree, C 30 degree, D 40 degree. So the right option will be A 15 degree. क्योंकि इस एंगल पर जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. या अगर 75 डिग्री होती तो वो भी करेक्ट आंसर होता. यहां पर 15 डिग्री है तो राइट आंसर विल बी 15 डिग्री. 13 में कह रहा है कि इफ वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, हाउ फार विल इट फॉल इन टाइम t? A 9.8 t स्क्वायर, B 4.9 t स्क्वायर, C 0.49 t स्क्वायर, D 98 t स्क्वायर. Is S is equal to VIT plus 1/2 GT स्क्वायर. या इसको हम y कंपोनेंट भी लिख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा. सो S विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू G का 9.8 t स्क्वायर. तो 2 का 2 पर 1 टाइम और 4.9 मीन्स S will be equal to 4.9 t square. So the right answer will be B 4.9 t square. Number 14. The Newton second is the unit of A work, B power, C impulse, D momentum. अच्छा, न्यूटन सेकंड जो होता है यूनिट वो मोमेंटम का भी होता है लेकिन चेंज इन मोमेंटम का, क्योंकि इम्पल्स हमने पढ़ी है कि इम्पल्स इज इक्वल टू change in momentum. Change in momentum is equal to force into time. So force का न्यूटन, टाइम का सेकेंड. So the unit of impulse means impulse को हम J से डिनोट करते हैं. So unit of impulse is Newton into second. So the right answer will be C impulse. अच्छा, अगर यहाँ पर change in momentum कहता तो अगर वो ऑप्शन होता तो वो हम करेक्ट करते, लेकिन यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इम्पल्स होगा और मोमेंटम नहीं होगा. नंबर 15. A 1.75 meter heighted weight lifter raises weights with a mass of 50 kg to a height of 0.5 meter above his head. How much work is being done by him? A 21,125, B 2,500, C 50 joule, D 1,225 joule. अब जो मैन है उसकी हाइट है 1.7
1.75 मीटर जो है उसमें की हाइट है। अब वो 0.5 मीटर जो है अबव हेड वो जो है वेट को लिफ्ट कर रहा है, तो मीन्स हाइट कितनी हो जाएगी, 0.5 बढ़ जाएगी। तो 0.5 प्लस 1.25 तो कितनी होगी, 2.25 होगी टोटल हाइट। h will be equal to 2.25 meter. So what we have to calculate, we have to calculate the work done. Work done यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो किसके फॉर्म में हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। यहाँ पर m कितना अपडेट है हमें 50 kg। सो m की जगह पर हम 50 पुट करेंगे और g का 10, g जो है वो 10 के बराबर ये वैल्यू हम पुट करेंगे, और हाइट जो है वो 2.25 मीटर। सो ये 0 और ये 0 कैंसिल करेंगे तो डेसिमल भी खत्म हो जाएगी, तो 5 यहाँ पर बचे और 225 वहां पर बचे, तो 225 इंटू 5, तो 5 का 5 5 दी 25, 2 5 दी 10 मीन्स 12 हो गए, और एक ऊपर रखेंगे हम 2 5 दी 10 और 1 11 मीन्स 1125 जूल। सो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो 1125 के करीब है, सो इट विल बी अ करेक्ट आंसर। मीन्स जो वर्क होगा वो कितना होगा, 1225 जूल। नंबर 16, what is the speed of 2 kg metallic bob at mean position of a simple pendulum when released from its extreme position 0.5 meter high, as g is given 10 meter per second, a 3.16 meter per second, b 10 meter per second, c 100 meter per second, d 50 meter per second. So according to interconversion of law of conservation of potential and kinetic energy, means kinetic और potential energy की interconversion के मुताबिक ke is equal to PE, so ke is equal to 1/2 mv square और pe is equal to mgh, तो m में कैंसिल और 2 यहाँ पर डिवाइड करें, दो साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो v will be equal to √2gh। यहाँ पर आइटम में 0.5 मीटर ऑब्टेन्ड है और g 10, so by putting the values 2 into 10 into 0.5, so यहाँ पर 0 और ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट एक साइड यहाँ पर चली गई, तो यहाँ पर 5 बचे और 2, तो 5 into 2 मीन्स 10 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 पॉइंट समथिंग मीन्स a 3.16 मीन्स इसका 16 का जो राइट आंसर होगा वो 3.16 होगा। नंबर 17, when the speed of your car is halved, by what factor does its kinetic energy decreases? A 1/2, b 1/4, c 1/8, d 1/6. Is kinetic energy is equal to 1/2 mv square। तो यहाँ पर कह रहा है कि when the speed of your car is halved, मीन्स हाफ हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स डिक्रीज होगी, मीन्स v का स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4, सो डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 1/4, मीन्स द करेक्ट आंसर इज B। नंबर 18, which one of the following force is a non-conservative force? A frictional force, B gravitational force, C electric force, D elastic spring force। सो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए फ्रिक्शनल फोर्स। मींस जो वर्क डन होता है फ्रिक्शन पे, फ्रिक्शन के हिसाब से वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, मींस फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। नंबर 19, the earth rotates on its axis once a day,
Suppose by some process the earth contracts so that its radius is only half as large as at present, then how far earth will take to complete its rotation? A 24 hours, B 18 hours, C 6 hours और D 12 hours. अब हमने ये पढ़ा है कि टाइम पीरियड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर वेलोसिटी के. मीन्स ये इक्वेशन हमने पढ़ी है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी. तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ओमेगा. एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसमें हमने पढ़ा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ओमेगा. सो यहाँ पर हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. तो यहाँ पर हम एम आर स्क्वायर लिखेंगे. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ रेडियस. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर ऑफ रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम पीरियड भी मोमेंट स्क्वायर ऑफ रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सो दी यहां पर कह रहा है कि जो अर्थ कंट्रैक्ट हो रही है सो दैट इट्स रेडियस इज ओनली हाफ एज लार्ज एट इट्स प्रेजेंट. सो रेडियस हाफ हो रहा है तो टाइम पीरियड कितना होगा, मीन्स 1/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/4. सो जो इनिशियल मीन्स टाइम है वो है 24 आवर्स. जो अर्थ का रोटेशन होता है वो 24 आवर्स होते हैं. सो 1/4 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 24 आवर्स से, तो 4 का 4 पे 1 टाइम और 24 पर 6 टाइम. सो द राइट आंसर विल बी C 6 आवर्स. नंबर 20, 1 radian is equal to A 57.1 degree, B 57.2 degree, C 57.3 degree, D 57.4 degree. So the right option is C 57.3 degree. Number 21, in a transmission from grid station, power losses are minimized by A increasing current, B decreasing current, C increasing resistance, D increasing voltage. As we know that power loss is equal to I square into R. So from here we see that by increasing current power losses will be increased. So by decreasing current power losses will be decreased. Means the correct option is B, by decreasing the current. अच्छा, यहाँ पर D ऑप्शन भी कुछ हद पर जो है लिमिट पर सही हो सकता है, क्योंकि वोल्टेजेस को भी इंक्रीज करके हम पावर जो लॉसेस है वो भी डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डिक्रीजिंग करंट. नंबर 22, द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ A 150 Hz, B 100 Hz, C 50 Hz, D 25 Hz. So right answer will be C 50 Hz. Number 23, PIV stands for A positive inverse voltage, B power integrated voltage, C peak inverse voltage, D peak integrated voltage. So it is PIV stands for C peak inverse voltage. Number 24, in full wave rectification the diodes are A1, B2, C3, D4. So according to our textbook there are 2 diodes, so the right option is B. But according to Punjab text means bridge rectification में जो diodes होते हैं वो 4 होते हैं, तो इनमें से B भी सही है और D भी जो है वो भी करेक्ट है according to Punjab text. ये according to our text. Number 25, the wavelength associated with an electron is of the order of A visible light, B X-rays, C radio waves, D infrared. So here right answer will be B X-rays. In Davison-Germer experiment we will study about it. Number 26, which photon carries the most energy? A blue, B violet, C red, D green.
जैसा कि यहाँ पर विजिबल रीजन के बारे में कह रहा है, तो विजिबल रीजन में जो वायोलेट होता है उसकी हाई एनर्जी होती है और लो लो वेवलेंथ होती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, वायोलेट। Number 27. Which one of the following series lies in the ultraviolet region? Ultraviolet region में कौन सी जो सीरीज है वो लाई करती है? ए बामर सीरीज, बी पास्चन, सी लाइमन सीरीज, डी ब्रैकेट सीरीज। सो द करेक्ट आंसर इज सी, लाइमन सीरीज। बाकी जो बामर सीरीज है वो फॉर विजिबल रीजन, और पास्चन और ब्रैकेट जो है और पी फंड, ये जो तीनों सीरीज हैं वो लाई करती हैं इंफ्रारेड रीजन में। नंबर 28, द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्स रेज एंड गामा रेज इज ए फ्रीक्वेंसी, बी वेवलेंथ, सी एनर्जी, डी ओरिजिन। The main difference between X-rays and gamma rays is due to the production, means origin, because X-rays are produced due to atomic transitions and gamma rays are produced due to nuclear transitions. Number 29. There are initially 400 atoms in a radioactive sample. What would be the number of atoms after three half-lives? A 400, B 200, C 50, D 25. तो हाफ लाइव्स हम कैसे फाइंड करेंगे कि फर्स्ट हाफ लाइफ में हम जो नंबर हमें ऑप्टेंड है वो 400, तो 400 डिवाइडेड बाय 2, तो 200 हो जाएंगे आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। सेकंड हाफ लाइफ में 200 डिवाइडेड बाय 2 तो 100, और थर्ड हाफ लाइफ में 100 डिवाइडेड बाय 2 तो कितने हुए 50। So the correct answer will be C, 50. Means after three half lives, the number of atoms are 50. Number 30. While using radiation therapy, cancerous thyroid is treated with A carbon, B uranium 235, C thorium, D iodine 131. So the right option is D iodine 131. Number 31. In capacitors, energy is stored in the form of A gravitational energy, B kinetic energy, C electric intensity, D magnetic induction. तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती तो वो हम करेक्ट करते, और पोटेंशियल एनर्जी होती तो वो भी करते, लेकिन वो नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज समटाइम्स treated in form of energy. So the right option will be C, electric intensity. Ohm times farad is equivalent to A time, B charge, C distance, D capacitor. Is T is equal to R into C. So टाइम का यूनिट सेकंड और रेजिस्टेंस का ओहम और कैपेसिटेंस का फेराड। सो ओहम टाइम्स फेराड इज इक्वल टू सेकंड, तो यहाँ पर सेकंड नहीं है, लेकिन सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, टाइम। नंबर 33. 1 kilowatt hour is commonly termed as commercial unit of electric energy, which is equal to A 3.6 into 10 to the power 5 joule, B 3.6 into 10 to the power 6 joule, C 3.6 into 10 to the power 4 joule, D 3.6 into 10 10 to the power 3 joule. So the right option will be B, 3.6 into 10 to the power 6 joule or 3.6 megajoule. Number 34. When a wire is compressed and its radius becomes 2r, then its resistance will be A 16r, B 4r, C 1 upon 16r, D 1 upon 4r. जैसा कि लेंथ के हिसाब से हम जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, और एरिया से जो रेजिस्टेंस होती है उसके इनवर्स से स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एरिया, and resistance is inversely proportional to the fourth power of radius, and also resistance is inversely proportional to the fourth power of the diameters.
सो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि व्हेन ए वायर इज कंप्रेस्ड, या कंप्रेस्ड हो या स्ट्रेच हो, दोनों कंडीशंस के लिए ये फार्मूलाज हम यूज कर सकते हैं। एंड इट्स रेडियस बिकम्स 2r, तो रेडियस के बारे में कह रहा है कि 2r हो रहा है उसका रेडियस, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो मीन्स ये हम फार्मूला यूज करेंगे। सो r मीन्स 1/r⁴ मीन्स 1/2⁴, तो 1/2⁴ कितने हो गए, 1/16। So the resistance will be equal to C 1/16 of R. So the right option will be C. Number 35. One of the following is an ohmic device: A. Filament bulb, B. Semiconductor diode, C. Transistor, D. Copper wire. So the right answer will be D. Copper wire. From these options, copper wire is a ohmic device, but filament bulb, semiconductor diode, and transistors are non-ohmic devices. Number 36. The change in resistance of metallic conductors at temperature below 0 degree C is A. Non-linear, B. Curved, C. Linear, D. Curvilinear. जैसा कि हमें मालूम है कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। सो इट विल बी द राइट ऑप्शन विल बी सी, लीनियर। Number 37. When current is flowing through two long parallel wires in same direction, electric field between them is A. Strong, B. Weak, C. Remain same, D. Infinite. So the right option will be C. Remain same. Means when current flow करेगा between two long parallel wires सेम डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो उसमें का कोई भी चेंज नहीं आएगी, मीन्स वो सेम रहेगी। Number 38. Magnetic flux is maximum when angle between magnetic field and vector area is A 0 degree, B 90 degree, C 180, D 45. जैसा कि magnetic flux is equal to B into A cos theta, तो एंगल 0 अगर हम पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। मीन्स cos 0 जो है वो 1 के बराबर, सो 1 मल्टीप्लाइड इनटू magnetic field into area will be equal to BA. Means at 0 degree magnetic flux will be maximum, but at 90 degree it will be 0, and at 180 degree it will be minimum, means negative, and at 45 it will possess some values. 39. Transformer is a device which steps up and down the inputs: A current, B voltage, C energy, D power. सो जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है किसको, ऐसी वोल्टेजेस को, मींस बी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। नंबर 40. इफ ए स्टेशनरी बार मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर ए कॉइल एट रेस्ट, सो मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स passes through the coil. Galvanometer shows A. maximum current, B. minimum current, C. no current, D. intermediate value of current. इस एमसीक्यू में कह रहा है कि जो स्टेशनरी बार मैग्नेट है वो उसके नियर इज प्लेस्ड नियर अ कॉइल, वो कॉइल के नियर प्लेस कर रहे हैं, वो जो कॉइल है वो भी रेस्ट में है। सो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, मींस ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, so the galvanometer shows no current, means the right option will be C, no current. So that's all about the MCQs. So please subscribe my YouTube channel for more such type of MCQs and lectures. Thank you. Allah Hafiz.